तो अगर मैं बात करूं आपसे आईयूपीएससी आइसोप्रोजम जीओसी से 2 सवाल, हाइड्रोकार्बन से 3, हेलो एल्केन हेलोडिन से 1, एल्कोहल इथेनॉल से 1, कार्बोनाइल कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड से 3 सवाल, ठीक। अमीन से डाइजोनियम से 2 सवाल, बायोमोलिक्यूल से 2 सवाल, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 1 सवाल। इधर देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट से 2, एटॉमिक स्ट्रक्चर से 2, इक्विलिब्रियम से 2, थर्मोडायनामिक्स से 2, रेडॉक्स रिएक्शन से 1, सॉल्यूशन से 1, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2, केमिकल काइनेटिक्स से 2। यूजुअली ऐसा देखा गया है कि इतने सवाल आते हैं। पीरियड टेबल से 1, केमिकल बॉन्डिंग से 2, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक से 2, कोऑर्डिनेशन से 2, पी ब्लॉक से 2, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ चैप्टर्स थे। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या हर चैप्टर करना है, आपके दिमाग में आता है क्या हर चैप्टर करना है, क्या हर चैप्टर रेडी करना है आपको मालिक, क्या हर चैप्टर रेडी करना है? तो लॉजिकली पूछा जाए रेडी करना है, लॉजिकली पूछा जाए आप मेरे से आंसर, अगर आप ये पूछो सर हर चैप्टर रेडी करना है, आंसर है यस, कोई चैप्टर छोड़ना नहीं है। बस करना क्या है आपको, जो चैप्टर ज्यादा वेटेज रख रहा है, जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर दिखाए कितने चैप्टर से कितने सवाल आ रहे हैं, तो आपको एक प्रायोरिटी चार्ट बना लो इस हिसाब से, ठीक है। प्रायोरिटी चार्ट बना लीजिए जिससे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं, ठीक है, और प्रायोरिटी रखिए हाई से लो, ठीक है, हाई टू लो। मैंने तो खैर सारे चैप्टर आपको लगभग एनसीईआरटी सीक्वेंसिंग के हिसाब से लिखा हुआ है, आप इसकी प्रायोरिटी सेट कर लो, हाई से लो तक जाओ, और जिनका वेटेज आपको ज्यादा दिख रहा है, ज्यादा सवाल दिख रहे हैं, उसको आप पहले पूरा करें, और हाई से होते हुए लो की तरफ जाएं। जिसमें कम सवाल आए हैं उसको आप बाद में रेडी करना है ना, ऐसा नहीं कि छोड़ के जाना है, कोई भी चीज आपको छोड़ के नहीं जाना है। आप पिछले 5 साल के पीवाईक्यू उठा के देख लो, हर चैप्टर से सवाल देखने को मिलेगा, चाहे वो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर हो, चाहे वो रेडॉक्स रिएक्शन हो, चाहे वो बायोमोलिक्यूल हो, हर चैप्टर से सवाल आता है। अब आपको क्या करना है, जैसे आप देखोगे सर हमारा ना बायोमोलिक्यूल से भी 2 सवाल आपने लिखे और अल्कोहल ईथर फिनॉल से भी 2 लिखे। अब आपको लगता है कि यार बायोमोलिक्यूल मैं जल्दी रेडी कर सकता हूं, तो आप जल्दी रेडी करने वाले चैप्टर जल्दी, कोई कहता है कि नहीं मेरे को अल्कोहल ईथर फिनॉल जल्दी रेडी कर लूंगा मैं, तो उसको रेडी कर लो। तो बस इसको ना थोड़ी सीक्वेंसिंग ऊपर नीचे करनी है, ताकि आपके वो चैप्टर ज्यादा जल्दी तैयार हो जाएं जो सवाल आने ही वाले हैं, मतलब ज्यादा सवाल जिसके आने वाले, देखो सवाल तो हर एक से आना है, ज्यादा सवाल जिससे आने वाले हैं उसको आप पहले रेडी कर लीजिए। उससे क्या फायदा मिलेगा, एक तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, दूसरी चीज ये जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको पूरा यकीन होगा कि यार एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से 3 सवाल आने हैं भाई, लिखे हुए हैं वो सवाल आ रहे हैं, तो आपको वो पहले रेडी कर लेना ना। तो आप इसको लिस्ट कर लीजिए और इस हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए, और पीवाईक्यूज आप उठा के देखेंगे, जिस चैप्टर के सीक्वेंस में आप तैयारी करेंगे उसी चैप्टर के सीक्वेंस में आप पीवाईक्यू करेंगे। ऐसा नहीं कि आप आज पढ़ रहे थे हाइड्रोकार्बन और पीवाईक्यू लगा रहे हो आप बायोमोलिक्यूल के, नहीं, आपको पहले जो चैप्टर आप रेडी करते जा रहे हो उस हिसाब से आप चलते जाओ। हो सकता है कि आप कभी सीक्वेंस में चल रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, आप सीक्वेंस में चल रहे हो, बढ़िया चल रहा है तो अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलो सर हम तो तैयारी करते करते एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंच चुके हैं, अब क्या करें? इस वीडियो से इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हम पहले क्या रेडी करें। जिन लोगों की बढ़िया तैयारी चल रही है भाई बेस्ट ऑफ लक, ऐसे ही चलते रहो, कोई टेंशन नहीं है इस चीज को फॉलो करने की। लेकिन हाँ, जिन लोगों की तैयारी में कहीं ऐसा लग रहा है कि यार मुझे बस इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो कौन कौन से कर लें, तो वेटेज के हिसाब से उसको शॉर्ट करो और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है। अगर आपको नीट 2025 में टॉप करना है तो स्मार्ट वर्क करें, कम वेटेज वाले चैप्टर्स छोड़ें और हाई वेटेज टॉपिक्स पर फोकस करें, और ऐसे ही स्मार्ट तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।